हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एमसीक्यूज कार्डा। सो हम लोग आज इस वीडियो में पार्लियामेंट चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस को देखेंगे। संसद इस चैप्टर के जो भी क्वेश्चन है संसद से रिलेटेड उसको देखने वाले हैं, जो हम लोग लूसेंट ऑब्जेक्टिव के बुक से देख रहे हैं चैप्टर वाइज। आप लोग अगर नए हैं चैनल पे, पहली बार वीडियो को देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। डेली हमारी वीडियो आती है और आप लोग प्लेलिस्ट से जाकर के देख सकते हैं, वहाँ पे लूसेंट हिस्ट्री हमने कंप्लीट करा दिया है और अभी पॉलिटी और साइंस चल रहा है। डिस्क्रिप्शन में भी प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, तो आप कहीं से भी जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग इस वीडियो में संसद पार्लियामेंट है इस चैप्टर के क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है हमारा संसद से वो ये है कि भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है। भारत की संघीय व्यवस्थापिका जो है इसे किस नाम से जाना जाता है? लोकसभा, राज्यसभा, प्रतिनिधि सभा या फिर सांसद। तो भारत के संघीय व्यवस्थापिका को संसद के नाम से जाना जाता है। भारतीय संसद जो है इसका संचालन होता है संसद भवन में। संसद भवन कहाँ है? नई दिल्ली में है। तो संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जानते हैं? संसद से। और संसद जो है ये किन से मिलकर बना है? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। संसद किन से बना है? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं? तो जैसा कि मैंने भी बताया कि संसद जो है ये राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा इन तीनों से मिलकर के बना है। लेकिन यहाँ प्रश्न में है कि सदन कितने होते हैं? तो सदन दो ही होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, दो सदन होता है भारतीय संसद का, ठीक है। नेक्स्ट है, संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहते हैं? तो संसद का वो कौन सा सदन है जिसे प्रतिनिधि सभा कहते हैं? तो प्रतिनिधि सभा के नाम से जाना जाता है लोकसभा को। लोकसभा जो है ये निचला सदन है, ऊपरी सदन राज्यसभा है, ये ऊंचा सदन है और ये निचला सदन है लोकसभा। तो लोकसभा को प्रतिनिधि सभा क्यों कहते हैं? या फिर इसे ये भी कहा जाता है लोकसभा, मतलब कि जनता के द्वारा, मतलब जनता जो है लोकसभा के जो भी प्रतिनिधि होते हैं उसे जनता चुनता है ना, जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जो है वो लोकसभा के सदस्य होते हैं, तो इसलिए इसे प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, संसद का लोकप्रिय सदन कौन सा है? लोकप्रिय सदन है लोकसभा। लोकसभा की कार्य अवधि कितनी होती है? 5 वर्ष की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद का अस्थाई सदन कौन सा है? अस्थाई सदन का मतलब कि जो भंग नहीं होता, जिसे भंग नहीं कर सकते। तो लोकसभा को भंग किया जा सकता है, इसलिए ये अस्थाई सदन नहीं है, ये अस्थाई सदन है। राज्यसभा जो है ये अस्थाई सदन है, क्योंकि ये कभी भी भंग नहीं होता है। राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। राज्यसभा में जो सदस्य होते हैं राज्यसभा के वो 6 साल के लिए चुने जाते हैं, ठीक है, जिसमें 1/3 जो सदस्य होते हैं वो हर 2 साल में सेवानिवृत्त हो जाते हैं, ठीक है, हर 2 साल में वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो राज्यसभा जो है वो अस्थाई सदन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संसद में निम्नलिखित शामिल है। भारत की संसद में कौन कौन शामिल है? राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। संसद में कौन कौन शामिल है? राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, इनसे मिलकर के संसद बना है। लेकिन वही सदन की बात करें तो सदन दो ही हैं, राज्यसभा और लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकार तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है? तो किस प्रावधान के तहत भारतीय संविधान जो है, भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्य के विशेषाधिकार तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है? तो अनुच्छेद 105, अनुच्छेद 105 जो है आर्टिकल 105, इसके तहत 2 विशेषाधिकार दिए गए हैं, ठीक है, जिसमें पहला है कि संसद में भाषण देने की स्वतंत्रता दी गई है। पहला क्या है? संसद में भाषण देने की स्वतंत्रता है, और दूसरा है सदन की कार्रवाई के प्रकाशन का अधिकार। तो ये 2 विशेषाधिकार दिए गए हैं अनुच्छेद 105 के तहत। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सदन अनन्य भाग नहीं है? कौन सा सदन है जो अनन्य भाग नहीं है, यानी कि संसद का भाग नहीं है? तो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा इन तीनों से मिलकर के संसद बना है। तो उपराष्ट्रपति जो है संसद का भाग नहीं है। उपराष्ट्रपति क्या होते हैं? ये राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। उपराष्ट्रपति क्या होते हैं? राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में कहा गया है कि भारत की संसद के 3 अंग हैं। इनमें एक है लोकसभा, दूसरा है राज्यसभा, तीसरा क्या है? तो संसद का 3 अंग है, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के कितने अंग हैं? 3 हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी? तो ये किस अनुच्छेद के तहत कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगा जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर के बना होगा? तो इसकी जो चर्चा की गई है अनुच्छेद 79, आर्टिकल 79, संसद के बारे में किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 79 में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में कौन असत्य है? लोकसभा को संसद का प्रथम सदन कहा जाता है, राज्यसभा को संसद का द्वितीय सदन कहा जाता है, राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, लोकसभा संसद का लोकप्रिय सदन है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि राज्यसभा जो है ये एक अस्थायी सदन है, न कि अस्थायी। राज्यसभा अस्थायी सदन है क्योंकि इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता। तो ऑप्शन सी जो है ये गलत है, असत्य है, क्योंकि यहाँ लिखा है कि राज्यसभा जो है एक अस्थायी सदन है, जो कि गलत कथन है। राज्यसभा अस्थायी सदन है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? लोकसभा भारतीय जनता की प्रतिनिधि सभा है, बिल्कुल सही है। लोकसभा को प्रतिनिधियों का सभा कहा जाता है क्योंकि ये प्रतिनिधि के द्वारा चुने गए सदस्य होते हैं इसमें। नेक्स्ट, राज्यसभा संसद का उच्च सदन है, बिल्कुल सही। राज्यसभा संसद का उच्च सदन है और लोकसभा जो है वो निम्न सदन है। नेक्स्ट, राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है, ये भी कथन सही है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा हमारा, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद का निम्न सदन एवं उच्च सदन कौन सा है? निम्न सदन है लोकसभा और उच्च सदन है राज्यसभा। निम्न सदन लोकसभा और उच्च सदन राज्यसभा। नेक्स्ट है, संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? तो संसद को भंग करने का जो अधिकार है ये किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। राष्ट्रपति संसद को भंग कर सकते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है। प्रतिबंधित है या सीमित है? भारत की जो संसद है इसकी संप्रभुता प्रतिबंधित है। भारत के राष्ट्रपति के शक्तियों से, न्यायिक समीक्षा से, विपक्षी दल के नेताओं से या भारत के प्रधानमंत्री की शक्तियों से। तो भारत की जो संसद है इसकी प्रभुत्ता, भारत में देखिए, भारत में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो न्यायालय हैं इनको संसद, सुप्रीम कोर्ट को संसद तथा हाई कोर्ट को राज्य विधानमंडल के द्वारा बनाए गए कानूनों का न्यायिक समीक्षा करने का अधिकार प्राप्त है। मतलब संसद अगर कोई भी कानून बनाता है तो उस पर सुप्रीम कोर्ट जो है वो समीक्षा कर सकती है। अगर उन्हें कुछ गलत लगता है, वैसा कुछ बिल लाया जाता है या कानून, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट जो है वो समीक्षा करने का इन्हें अधिकार प्राप्त है, जिससे संसद की जो संप्रभुता है ये न्यायालय के द्वारा प्रतिबंधित है तथा सीमित है। ऐसा कह सकते हैं, न्यायालय के द्वारा सीमित है। तो क्वेश्चन यही है कि भारतीय संसद की संप्रभुता जो प्रतिबंधित है किसकी वजह से? न्यायिक समीक्षा से। आई होप समझ में आया होगा। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, संसद के कितने सत्र होते हैं? तो संसद के जो है 3 सत्र होते हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। बजट सत्र जो है ये फरवरी से मई तक होता है। मानसून सत्र है ये जुलाई से सितंबर तक होता है और शीतकालीन सत्र जो है ये नवंबर से दिसंबर तक होता है। तो संसद के 3 सत्र हैं। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। नेक्स्ट है, संसद के 2 क्षेत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल दिया जा सकता है? तो देखिए, संसद के जो है 3 सत्र होते हैं मैक्सिमम, लेकिन ऐसा है कि संसद में कम से कम 2 बार सत्र बुलाया जाना चाहिए। कम से कम, ऐसा क्वेश्चन आता है, आगे हम लोग देखेंगे कि संसद में जो है कम से कम 2 बार सत्र बुलाना जाना चाहिए, जो कि 6 महीने के अंतराल के बीच हो। तो क्वेश्चन यही है कि संसद का जो है 2 अधिवेशन या फिर 2 क्षेत्रों का मतलब है कि 2 अधिवेशन जो होता है उसका 2 सत्र जो बुलाए जाते हैं, इसमें अधिकतम कितना अंतराल दिया जा सकता है? अधिकतम जो है 6 महीने का अंतराल दिया जा सकता है। नेक्स्ट है, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है। संसद के जो दोनों सदन है, राज्यसभा और लोकसभा, इनका संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है किस लिए? राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, या फिर संविधान में संशोधन से संबंधित विधेयक को पारित करने के लिए, या फिर एक ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो। तो निम्नलिखित में से जो सही उत्तर है वो बताना है। तो देखिए, दोनों सदन, राज्यसभा और लोकसभा, इनका संयुक्त अधिवेशन तभी आयोजित किया जा सकता है जब किसी विधेयक पर
उन दोनों में मतभेद हो। कोई विधेयक, कोई बिल आता है तो उस पर राज्यसभा और लोकसभा में मतभेद हो जाने की स्थिति में संयुक्त अधिवेशन आयोजित किया जाता है, जो कि राष्ट्रपति बुलाते हैं। तो चौथा जो कथन है ये सही होगा, तो डी, ऑप्शन डी राइट होगा, केवल 4। नेक्स्ट है, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? तो संयुक्त बैठक कब होगी? साधारण विधेयक, कोई विधेयक साधारण नॉर्मल सा कोई बिल आता है, उसमें अगर मतभेद हो जाता है तब दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होगी। यहाँ एक चीज़ आप लोग देख रहे होंगे कि संविधान संशोधन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक जो है, अगर संविधान में संशोधन के लिए कोई विधेयक लाया जाता है तो इस स्थिति में अगर मतभेद होता है तो वो जो बैठक है, मतलब अगर मतभेद हो जाए तो वो जो विधेयक लाया गया है वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। उसके लिए बैठक नहीं बुलाया जा सकता। इसको भी हम लोग आगे वाले क्वेश्चंस में देखेंगे, क्वेश्चन भी पूछा गया है एग्जाम्स में, तो उसको देखेंगे। लेकिन मैंने यहाँ पे भी क्लियर कर दिया कि कोई साधारण सा विधेयक, कोई बिल, कोई भी बिल साधारण सा अगर आता है, उसमें मतभेद होता है, तब संयुक्त बैठक बुलाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाते हैं। और एक चीज़ और कि ये जो संयुक्त बैठक का बुलाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? तो देखिए, राष्ट्रपति जो है ये संयुक्त बैठक के लिए बुलाते तो ज़रूर हैं, लेकिन इसकी अध्यक्षता या फिर इसकी चर्चा में भाग नहीं ले सकते हैं राष्ट्रपति। इसकी जो अध्यक्षता करते हैं वो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। अगर लोकसभा अध्यक्ष उपस्थित नहीं हैं, अनुपस्थित हैं, तो उस दौरान लोकसभा के उपाध्यक्ष जो हैं वो बैठक की अध्यक्षता करेंगे। अगर वो भी नहीं है तो राज्यसभा के जो उपसभापति हैं वो करेंगे, ठीक है। और अगर वो भी नहीं है तब जो सदस्य हैं वो सब मिल करके किसी को बनाएंगे, निर्णय लेंगे किसी को बनाने का। तो संयुक्त बैठक जो होता है इसका अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है, ठीक है। बुलाते कौन है? राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होगी? जब राष्ट्रपति बुलाएंगे तब, या लोकसभा एवं राज्यसभा में मतभेद होने पर, या फिर संसद का सत्र शुरू होने पर, या इनमें से कोई भी नहीं। तो लोकसभा और राज्यसभा इसकी संयुक्त बैठक तभी होगी जब राज्यसभा और लोकसभा में किसी बिल पर मतभेद होता है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संसद के दोनों सदनों के साथ साथ बैठने पर निम्न होता है। संसद का दोनों सदन जब साथ साथ बैठना, मतलब कि दोनों सदनों का जो संयुक्त बैठक होता है उसमें क्या होता है? भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव, या संविधान संशोधन बिल को स्वीकार करना, या एक बिल जिस पर दोनों सदन सहमत न हो उस पर विचार करना और पास होना, या फिर भारत के राष्ट्रपति का चुनाव। तो हमने देखा कि दोनों सदनों का संयुक्त बैठक तभी होगा जब किसी बिल पर दोनों सदनों में मतभेद होता है, यानी कि सहमति नहीं जताते हैं। उस स्थिति में जो है दोनों सदनों का संयुक्त बैठक किया जाता है। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि किसी सामान्य विधेयक पर राज्यसभा और लोकसभा के बीच गतिरोध आता है तो उसका समाधान कौन करेगा? तो कोई सामान्य विधेयक जिस पे राज्यसभा और लोकसभा दोनों में मतभेद हो जाता है तो उसका समाधान कौन करता है? तो उसका समाधान, देखिए ये क्वेश्चन जो है इसको ठीक ढंग से देखेंगे। हमने देखा कि इसके लिए जो बैठक होता है संयुक्त बैठक, वो राष्ट्रपति बुलाते हैं। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं कि उसका समाधान राष्ट्रपति करते। राष्ट्रपति जो है, मैंने बताया भी था कि राष्ट्रपति जो है वो सिर्फ बैठक को बुलाते हैं, ना ही उस चर्चा में भाग ले सकते हैं वो, ना ही अध्यक्षता कर सकते हैं, ठीक है। वो सिर्फ बैठक को बुलाते हैं, ठीक है। तो इसका जो समाधान करता है वो संसद का संयुक्त सत्र, यानी कि संसद जो दोनों सदनों का संयुक्त बैठक होता है उसमें जो लोग होते हैं वो मिल करके फिर इसका समाधान करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी राइट होगा। याद रखेंगे, इसका राष्ट्रपति कतई भी आंसर नहीं हो सकता है, क्योंकि राष्ट्रपति जो है वो दोनों सदनों का संयुक्त बैठक इसको बुलाता है। इसमें चर्चा में भी भाग नहीं ले सकते वो, ना ही इसकी अध्यक्षता कर सकते, वो कुछ भी नहीं कर सकते इसका, सिर्फ वो बैठक को बुला सकते हैं। तो इसका समाधान कौन करता है? संसद के संयुक्त सत्र जो है वो मिल करके इसका समाधान करते हैं। आई होप कि आपको समझ आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो मैं बार बार वीडियोज़ में बोलती हूँ कि आप कमेंट में पूछ लिया कीजिए। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के संसदीय इतिहास में अभी तक कितनी बार संयुक्त बैठक बुलाई गई है? तो अभी तक कितनी बार संयुक्त बैठक हुई है? तो अभी तक जो है भारतीय इतिहास में अभी तक 3 बार, स्वतंत्र भारत के इतिहास में अब तक 3 बार संयुक्त बैठक जो है, संयुक्त अधिवेशन वो बुलाया गया है। कब कब बुलाया गया है?
पहला 1960 में बुलाया गया था, दहेज प्रतिरोध विधेयक आया था, उस दौरान बुलाया गया था संयुक्त बैठक। दूसरा 1977 में बैंकिंग सेवा आयोग विधेयक पे, और तीसरा 2002 ईस्वी में आतंकवाद निवारक विधेयक, उस पे बुलाया गया था। तो 3 बार संयुक्त बैठक हुआ है, 1960, 1977 और 2002। ठीक है। नेक्स्ट, क्या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति कभी संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं? तो राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति ये कभी भी संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं करेंगे। कौन करेगा अध्यक्षता? तो संयुक्त अधिवेशन जो होता है इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। मैंने बताया था अगर लोकसभा अध्यक्ष उपस्थित नहीं है तो लोकसभा उपाध्यक्ष जो है वो अध्यक्षता करेंगे। अगर लोकसभा उपाध्यक्ष भी उपस्थित नहीं है तो राज्यसभा के उपसभापति जो है वो अध्यक्षता करेंगे। और अगर राज्यसभा के उपसभापति भी नहीं है तो संसद जो है, सदस्य जो हैं दोनों सदनों के, वो मिल करके निर्णय लेंगे कि इसकी अध्यक्षता कौन करेगा। तो राज्यसभा के उपसभापति, मैंने एक उपसभापति बोला है, उपराष्ट्रपति जो होता है ये राज्यसभा के सभापति होते हैं, ना कि उपसभापति होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी कंफ्यूज नहीं होना है। तो राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति जो है वो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कभी भी नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। ठीक है, ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट है, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के संयुक्त बैठक को कौन संबोधित करता है? तो संबोधित किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति जो है वो संबोधित करते हैं दोनों संयुक्त बैठक को, लेकिन वो इस चर्चा में भाग नहीं ले सकते, ना ही इसकी अध्यक्षता करते हैं, संबोधित करते हैं। नेक्स्ट है, भारत के संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठकें किस लिए आयोजित की जाती है? तो कब आयोजित की जाएगी? उस विधेयक पर विचार करने तथा उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों में मतभेद है ना, वैसा विधेयक जिस पे दोनों सदनों में मतभेद है उस पर विचार करने के लिए और उसे पारित करने के लिए संयुक्त बैठक बुलाया जाता है। तो एक ही क्वेश्चन जो है सेम ही क्वेश्चन है, उसको अलग अलग तरीके से, मतलब कैसे भाषा को बदल करके पूछा गया है, तो बस, लेकिन क्वेश्चन सेम ही है। नेक्स्ट है, संसद के संयुक्त अधिवेशन में विधेयक पारित होता है। संसद के संयुक्त अधिवेशन में विधेयक पारित होता है दोनों सदनों के कुल सदस्यों के सामान्य बहुमत के द्वारा, दोनों सदनों के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत के द्वारा, या दोनों सदनों के कुल उपस्थित तथा मतदाता सदस्यों के सामान्य बहुमत के द्वारा, या दोनों सदनों के कुल उपस्थित तथा मतदाता सदस्यों के 2/3 बहुमत के द्वारा। तो संयुक्त अधिवेशन में जो विधेयक पारित होगा वो दोनों सदनों के कुल उपस्थित तथा मतदाता सदस्यों के सामान्य बहुमत के द्वारा होगा। ठीक है, सामान्य बहुमत के द्वारा ये विधेयक पारित हो जाएगा। नेक्स्ट है, संविधान संशोधन प्रस्ताव के संबंध में दोनों सदनों में मतभेद होने की स्थिति में क्या होगा? तो देखेंगे कि यहाँ पे क्या है, संविधान संशोधन विधेयक की बात हो रही है, ना कि कोई साधारण बिल या किसी साधारण अधिनियम की बात हो रही है। यहाँ पे बात हो रही है संविधान संशोधन। तो मैंने बोला भी था कि संविधान संशोधन की जहाँ पे बात आएगी तो वहाँ पे अगर मतभेद होता है दोनों सदनों में तो वो प्रस्ताव जो है वो गिर जाएगा। ठीक है, इसके लिए कोई भी बैठक नहीं बुलाई जाती है, प्रस्ताव वहीं पे गिर जाएगा। संविधान में संशोधन की अगर बात हो, अगर कोई प्रस्ताव रखा जाए उसमें अगर दोनों सदनों में मतभेद है तो उस स्थिति में जो वो प्रस्ताव गिर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय क्या होता है? तो संसद की कार्यवाही सूची में जो प्रथम विषय होता है वो प्रश्नकाल का होता है। पहला जो घंटा होता है कार्यवाही का वो प्रश्नकाल का होता है। नेक्स्ट है, कौन सी प्रथा संसदीय प्रणाली को भारत की देन है? कौन सी प्रथा है जो संसदीय प्रणाली को भारत की देन है? शून्यकाल। शून्यकाल जो है संसदीय प्रणाली को भारत की एक देन है, क्योंकि शून्यकाल में संसद जो है बगैर कार्यक्रम तय के भी महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार व्यक्त करते हैं। तो शून्यकाल जो है संसदीय प्रणाली को भारत की देन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संसद के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है यदि वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है। तो अगर संसद का कोई सदस्य बिना सदन को सूचित किए अगर वो 60 दिन तक अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता समाप्त समझी जाएगी। मतलब वो सदन को सूचित भी नहीं करेगा और वो 60 दिन तक अनुपस्थित रहेगा तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? तो एक वर्ष में कम से कम 2 बार बैठक होना आवश्यक है। ठीक है,
2 बार जो है बैठक होना आवश्यक है। वैसे सामान्यतः 3 सत्र होते हैं, हमने देखा था बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। लेकिन यहाँ पे क्या है, कम से कम कितनी बार संसद की सत्र होना आवश्यक है? 2 बार। ये एक सारणी दिया हुआ है, इसको देखते हैं कि संसद का दिया हुआ है। ये संसद में राज्यसभा है, लोकसभा है। राज्यसभा में 250 से अनधिक सदस्य रह सकते हैं, 12 नाम निर्देशित होते हैं और 238 से जो है अधिक राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं। लोकसभा में 552 जो है वो सीटें तय की गई हैं, जिसमें 530 जो है वो राज्यों के प्रतिनिधि होते हैं और 2 वो मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। और एक्स जो है, क्वेश्चन ये है कि एक्स इसके जगह पे क्या होगा? तो ये जो एक्स खाली है इसकी जगह पे क्या होगा? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन के हिसाब से एक्स अंकित स्थान पर क्या होगा? वे मंत्री जो संसद के सदस्य नहीं है पर जिन्हें अपना पद संभालने के बाद 6 माह के भीतर अपना निर्वाचन संसद के किसी सदस्य ने करवाना है। दूसरा है 20 से अनधिक नाम निर्देशित सदस्य, संघ राज्य क्षेत्र के 20 से अनधिक प्रतिनिधि या फिर महान्यायवादी जिस संसद के किसी भी सदन में बोलने के अधिकारी। तो देखिए, लोकसभा में 552 जो है सीटें दी गई हैं, जिसमें 530 जो है वो राज्यों के प्रतिनिधि होंगे और 2 जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। 20 जो सदस्य होंगे, 552 है ना, 30 2 32 बचे 20 जो होंगे वो केंद्र शासित प्रदेश से लिए जाते हैं। ठीक है, तो कहा एक्स की जगह पे क्या होगा? संघ राज्य क्षेत्र के 20 से अधिक प्रतिनिधि। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, संघ राज्य क्षेत्र के प्रतिनिधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से क्या कथित है? संविधान में क्या कहा गया है, उसमें सही उत्तर बताना है। पहला कथन है राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। तो ये कथन गलत है। राष्ट्रपति जो है ये किसी भी सदन के हो सकते हैं, या लोकसभा के भी हो सकते हैं, राज्यसभा के भी हो सकते हैं। यहाँ लिखा है कि किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा, तो ये गलत है। दूसरा जो कथन है संसद राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बना है, तो बिल्कुल सही है। संसद जो है राष्ट्रपति और 2 सदन राज्यसभा और लोकसभा इनसे मिलकर बना है। सही कथन कौन सा है? दूसरा कथन जो है वो सही है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न विधेयकों में से किसका एक भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है? तो वो कौन सा विधेयक है जिसका संसद के दोनों सदनों में अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है? तो संविधान संशोधन विधेयक जो है, संविधान संशोधन विधेयक, जब संविधान में संशोधन की बात होती है उसके बारे में जो विधेयक आता है संविधान संशोधन विधेयक, ये ऐसा विधेयक है जो कि भारतीय संसद दोनों सदनों जो है, दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा, इसमें अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना इनका आवश्यक है। क्योंकि थोड़ा सा भी मतभेद, अगर मतभेद होता है तो उस स्थिति में क्या होगा, ये स्थगित कर दिया जाएगा। ठीक है, इसलिए संविधान संशोधन विधेयक जो है इसको दोनों सदनों के द्वारा विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है। नेक्स्ट है, सांसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है? तो संसद के जो मंत्री होते हैं उनके वेतन का निर्णय कौन करता है? सांसद करती है, सांसद ही करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के कुल सदस्यों का कितना भाग वैधानिक चेंबर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक गणपूर्ति कोरम है? यानी कि अगर कोई संसद का मीटिंग बुलाया जाता है तो उसमें संसद के कितने सदस्य, कुल सदस्यों का कितना जो है, कितने सदस्य अगर रहेंगे तो वो मीटिंग बुलाई जा सकती है? तो कुल सदस्यों का 1/10 जो है, 1/10 सदस्य भी जो है अगर उपस्थित है तो मीटिंग बुलाई जा सकती है। ठीक है, इसको कोरम कहते हैं, 1/10। नेक्स्ट है, संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? संसदीय प्रणाली वाली सरकार को किस नाम से जाना जाएगा? संघीय सरकार या केंद्रीय सरकार के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, भारत की संसद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा से संसद बनती है, बिल्कुल सही है। लोकसभा में मनोनीत सदस्य नहीं होते हैं, ये कथन गलत है। लोकसभा में भी 2 मनोनीत सदस्य होते हैं, ये मैंने बताया अभी, तो ये कथन जो है यही तो गलत है। तीसरा क्या है, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता, बिल्कुल भी राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा के कुछ सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, ये भी सही है। तो ऑप्शन बी जो है ये आंसर हो जाएगा हमारा, क्योंकि ये जो कथन है ये सही नहीं है। लोकसभा में भी मनोनीत सदस्य होते हैं 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु संसद का गठन कब हुआ था?
त्रिशंकु संसद का गठन संविधान लागू होने के बाद पहली बार कब हुआ? तो ये हुआ था 1989 में। अब बात करते हैं त्रिशंकु संसद होता क्या है। त्रिशंकु संसद जो है ये तब बनता है जब किसी भी प्रमुख राजनीति दल को सीटों की संख्या के अनुसार संसद में पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं होता है, तब त्रिशंकु संसद बनता है। तो इसका गठन कब हुआ था? पहली बार संविधान लागू होने के बाद पहली बार ये 1989 में हुआ था। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है अस्थायी संसद भारत में कब अस्तित्व में आई? अस्थायी संसद जो है ये भारत में कब अस्तित्व में आई है? 17 अप्रैल 1952 को ये आया था। ये अस्थायी संसद भारत में कब तक अस्तित्व में रही है? 17 अप्रैल 1952 को ये तक जो है अस्तित्व में रही है। लॉर्ड इरविन ने इसका गठन किया था। तब से लेकर 17 अप्रैल 1952 तक जो है अस्थायी संसद भारत में अस्तित्व में रही। स्वतंत्र भारत में पहली बार जो है लोकतांत्रिक तरीके से संसद का गठन हुआ था 1952 में। स्वतंत्र भारत में पहली बार लोकतांत्रिक तरीके से संसद का गठन कब हुआ? 1952 में हुआ था। और ये जो है अस्थायी संसद ये भारत में कब तक अस्तित्व में रहा? 17 अप्रैल 1952 तक। नेक्स्ट है भारत की पार्लियामेंट का उद्घाटन कब हुआ था? तो भारतीय पार्लियामेंट जो है संसद इसका उद्घाटन हुआ था 1927 में। लॉर्ड इरविन ने किया था और तब से लेकर ये 17 अप्रैल 1952 तक रहा था। ठीक है, लॉर्ड इरविन के द्वारा जो है संसद का उद्घाटन किया गया था 1927 में। और ये अस्थायी संसद थी जो कि कब तक अस्तित्व में रही थी? 17 अप्रैल 1952 तक। और स्वतंत्र भारत का जो पहला लोकतांत्रिक तरीके से संसद का गठन हुआ ये 1952 में हुआ था, 17 अप्रैल के बाद। नेक्स्ट है संसद के दोनों सदनों का 17वां कौन करता है? दोनों सदनों का 17वां कौन करेंगे? राष्ट्रपति करेंगे। नेक्स्ट है संसद के किन सदस्यों को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है? तो संसद के वो कौन से सदस्य हैं जिन्हें गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है? तो गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है मंत्री के अलावा जो अन्य प्रत्येक सांसद होते हैं उनको गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार के निर्णयानुसार संसद का एक सदस्य अपने क्षेत्र के विकासात्मक कार्यक्रम हेतु कितनी राशि खर्च कर सकता है? तो भारत सरकार के अनुसार जो है संसद का कोई भी सदस्य, कोई एक सदस्य अपने क्षेत्र के विकास के लिए कितनी राशि खर्च कर सकता है? तो 5 करोड़ रुपए तक वो खर्च कर सकता है। नेक्स्ट है किसी संसद सदस्य की अयोग्यता के संदर्भ में निर्णय कौन करता है? तो संसद का कोई सदस्य अगर अयोग्य है तो इसके बारे में निर्णय कौन करेंगे? राष्ट्रपति करेंगे। चुनाव आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति जो है किसी भी संसद के सदस्य की अयोग्यता का निर्णय करते हैं। राष्ट्रपति करते हैं किसकी सलाह पर? चुनाव आयोग की सलाह पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की संचित निधि से धन निर्गमन पर किसका नियंत्रण होता है? तो संचित निधि से धन निर्गमन पर जो नियंत्रण है ये सांसद का होता है। ठीक है, संसद का नियंत्रण होता है। तो गाइज सांसद पार्लियामेंट इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस हमने देख लिए। तो आई होप कि आपको सारे क्वेश्चंस समझ में आए होंगे। अगर कोई डाउट है तो कमेंट में पूछ लीजिए एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइज, बने रहिएगा हमारे चैनल पे और वीडियोज़ देखते रहिएगा, रिविज़न भी करते रहिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एंड टेक केयर।